अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हुए इस जानलेवा हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे और इसी दौरान अचानक फायरिंग की जोरदार आवाज आती है। जोरदार गोलियों की गूंज के बीच कुछ ही सेंटीमीटर से ट्रंप बच गए, लेकिन दृश्य भयानक था, सबको चौंका कर रख देने वाला था। अचानक एक शख्स ने भीड़ से गोलीबारी शुरू कर दी। सामने आई इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस हादसे में कैसे डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। गोली उनके दाहिने कान को छलनी करते हुए गुजर गई। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप घायल भी हुए, लेकिन मंच पर उनका हौसला साफ देखने को मिल रहा था। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि अगर 2 सेंटीमीटर के अंदर भी ये गोली ट्रंप को छू जाती तो उसके बाद ट्रंप की जान जा सकती थी। वीडियो में जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी, वैसे ही भगदड़ मच गई। ट्रंप खुद चौंक गए और इसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले अपना कान पकड़ लिया। बाद में 2 और गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद ट्रंप नीचे झुक जाते हैं। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि गोली उनके कान के आर पार हो गई है। हमले की कुछ ही देर बाद ट्रंप अपने पैरों पर खड़े हो गए। जोश के साथ अपने दाहिने हाथ को चेहरे की ओर बढ़ाते हुए उनको साफ तस्वीरों में देखा गया। उनके गार्ड्स उनके आसपास उन्हें वहां से बचाते हुए ले जाते हुए नजर आए, लेकिन तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप घायल नजर आए। कान से निकलता खून साफ नजर आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप पूरे जोश के साथ भीड़ का हौसला बांधते हुए नारे लगाते हुए नजर आए और कुछ ही देर के बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके काफिले को वहां से लेकर चले गए। रिपोर्ट्स की माने तो स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से ट्रंप के जाने के तुरंत बाद पुलिस ने मैदान को खाली कराना भी शुरू कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जानकारी दे दी गई है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी सर्विस के निदेशक किम्बर्ली चीटल, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी एलेक्जेंड्रो मैक्रास और व्हाइट हाउस की होमलैंड सिक्योरिटी सलाहकार लिज शेरवुड रेंडल से अपडेट ब्रीफिंग भी ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गोलीबारी पर उनकी तेज प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे अहम बात, मैं रैली में मारे गए और घायल व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। यकीन नहीं होता कि हमारे देश में ऐसा किया जा सकता है। अभी शूटर के बारे में कुछ जानकारी नहीं लगी है, जो अब मर चुका है। मुझे गोली लगी जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज आवाज, गोली की आवाज सुनी और तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को चीरती हुई निकल गई। बता दें, अमेरिका में शूट आउट और सरेआम गोलीबारी जैसी वारदात बहुत आम है। अक्सर अमेरिका से इस तरीके की वारदात सामने आई हैं, जिसमें खुले आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले लोग बेकाबू नजर आते हों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर चली ये गोली सीधे सीधे अमेरिका के सिस्टम पर चली गोली है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप भी इससे छूता नहीं है। इससे समझ जाना चाहिए कि अमेरिका में अंधाधुंध गोलीबारी और गोलीबारी को लेकर बेकाबू कानून किस तरीके से देश को कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।